हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे सर। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे। आज सर मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। हाँ जी सर, एसएम के बारे में बात करने वाला हूँ सर। एसएम की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे सर हमें उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे सर स्टडी की लैंग्वेज ना याद करते हुए भी मैं बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर सकता हूँ। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ने की स्ट्रेटेजी समझेंगे। बेटा ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप सोचो, आप एफएम में 120 130 घंटे लगाते हो पढ़ने की नहीं, क्लासेस लेने की नहीं, उसका सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और एसएम पे सर उतना टाइम नहीं लगाते हो। ठीक है, तो आज मैं आपसे स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपना स्कोर स्टेप बाई स्टेप अपना इंक्रीज कर सकते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए से समझते हैं एसएम की हमारी स्ट्रेटेजी। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एसएम के अंदर हमारा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेटा अगर मैं एसएम पेपर की बात करूं तो 15 मार्क्स के आते हैं हमारे एमसीक्यू। ठीक है, और 35 मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर सर कुछ हमारी केस स्टडी होती है, कुछ हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमें सर स्टेप वाइज स्टेप कैसे तैयारी करनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले हमें करना चाहिए अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? सर हमें हर चीज जो बुक में लिखी हुई है वो समझ में आनी चाहिए, जिससे हमारी केस स्टडी आए, हमारा एमसीक्यू आए, हम कम से कम आइडेंटिफाई कर सकें कि यार ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई आपको मर्जर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा है भाई ये किस टाइप का मर्जर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये इस कैटेगरी का मर्जर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले होती है हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि देखो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कितने भी रट्टे मान लो, किस क्वेश्चन के अंदर क्या लिख के आना है आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस पॉइंट शुड बी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आपकी होगी, देखो आपको क्या होगा, 15 मार्क्स आप पूरे पूरे एमसीक्यू में स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, 15 मार्क्स पूरे पूरे एमसीक्यू में स्कोर कर सकते हो, और आपको कुछ लिखना नहीं आता, कुछ लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से 5 मार्क्स फिर भी डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कर सकते हो। तो मतलब सर अगर मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो मिनिमम टू मिनिमम मैंने यहाँ पे बहुत मॉडेस्ट होके 5 मार्क्स लगाए हैं। ठीक है, 10-15 तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा बहुत मिनिमम से मिनिमम आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इफ यू हैड गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाए कैसे? बेटा आपने क्लासेस करी होंगी, वहां से आई होगी, नहीं करी है क्लासेस, या क्लासेस करे बहुत टाइम हो गया भूल गया हूं, या क्लासेस करी भी थी फिर भी मुझे नहीं आता, तो बेटा आपको क्या करना है, या तो आप कोई फास्ट ट्रैक बैच ले लो। ठीक है, एसएफ का फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, मेरा भी। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर फास्ट ट्रैक बैच नहीं लेना है तो बेटा मैंने यूट्यूब पर रिवीजन डाला हुआ है। ठीक है, 22 आवर्स का, जिसके अंदर सर हमने पूरा कंसेप्ट लेवल पे अच्छा खासा डिटेल में रिवाइज करा हुआ है, तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हो। लिंक में नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सर सबसे पहला स्टेप है हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इस पे सर हमने कमांड लिया है, 20 मार्क्स हमारे डन है। ठीक है जी, तो स्टेप 1 से हमारे सर 20 मार्क्स डन है। अब आते हैं सर स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है सर हमारा? ये होता है सर हमारा हेडिंग एंड कीवर्ड्स। सर किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर मुझे लिखना है तो मुझे उसकी हेडिंग और कीवर्ड्स पता होने चाहिए, और वो ऐसे याद होने चाहिए जैसे सर स्टडी में एज इट इज लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेज है, ठीक है, तो उन फोर्सेज की सब हेडिंग क्या है वो मुझे याद होनी चाहिए, वो मैं बना के नहीं लिख सकता, बना के लिखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है, आपको हेडिंग और कीवर्ड्स याद करने हैं। सर याद कैसे करेंगे? देखो बेटा 2 तरीके हैं। टाइम बहुत ज़्यादा है तो बार 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 पढ़ते रहो, याद होते रहेंगे। ठीक है, सर टाइम कम है, इतनी बार नहीं पढ़ सकता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स मतलब सर जैसे मान लीजिए आप चैप्टर 1 पढ़ने बैठे, चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया, उसमें टोटल 20 हेडिंग है, तो क्या करेंगे, 2 A4 शीट लेंगे, उसमें हेडिंग, सब हेडिंग और उनके कीवर्ड लिख दिए। ऐसे करके सर 2 पेपर के अंदर आप लोग सारी हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड लेके आएंगे, और उसे बार बार पढ़ेंगे, उसे रिकॉल करेंगे, मतलब पेपर साइड में रख के रिकॉल करोगे कि उस पेपर में क्या लिखा है आपने। ठीक है, पहली बार में 60% रिकॉल होगा। रिकॉल करने में कितना लगेगा सर? 2 पेपर को रिकॉल करना है, 2 पेजेस को रिकॉल करना है, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन सर आप जब पहली बार रिकॉल करोगे आपको 60% रिकॉल हो जाएगा, 50% रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ नहीं हुआ उसे फिर से पढ़ो। पढ़ने में कितना लगेगा? 5-10 मिनट, क्योंकि सर नोट्स ही इतने कंप्रेस बन गए। ठीक है, सेकेंड बार जब रिकॉल करोगे
तो आपको वो 60% जाएगा, थर्ड बार करोगे 70% जाएगा, और ऐसे करते करते आप जब 5वीं 6ठी बार रिकॉल करोगे आप 100% पे पहुंच जाओगे। तो बेटा थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर रिकॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है सर, हेडिंग और कीवर्ड्स पे कंट्रोल लेके आना है कि भैया कौन सी हेडिंग है, कौन सी कीवर्ड है हर टॉपिक के अंदर। इसके लिए आप अपने कंसाइज नोट्स बनाओगे अपनी हैंड राइटिंग में, और कोशिश करना कि कलरफुल पेन यूज करो, क्योंकि कलरफुल पेन यूज करोगे ना तो क्या होगा, आपके दिमाग में इमेज बस जाएगी इनकी। आप इतनी बार रिकॉल और इतनी बार पढ़ लोगे इन्हें कि आपका सर एंड तक आते आते बिल्कुल दिमाग में इमेज सेट होगी, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगी आपकी। तो ट्राई टू बी लिटिल, इससे थोड़ा सा कलरफुल बना लेना और छोटे से छोटा बनाना, ठीक है। तो उसको हमें बार बार रिकॉल करना है। सर स्टेप 2 अगर हमारा हो गया तो स्टेप 1 हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, स्टेप 2 सर हमें सबकी हेडिंग और कीवर्ड्स याद हो गए, तो बेटा हम डिस्क्रिप्टिव में एडिशनल 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मतलब सर हम हेडिंग स्टडी की लिखेंगे, कीवर्ड्स स्टडी के लिखेंगे, लैंग्वेज अपनी लिखेंगे, और उस पर सर हमें क्या होगा 5 में से 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सेफर साइड में कह सकता हूं आप 10 मार्क्स और स्कोर कर सकते हो स्टेप 2 करके, ठीक है जी। तो आपका 20 + 10 30 हो जाएगा स्टेप 2 करने के बाद। अब आते हैं सर स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 क्या होता है सर, स्टेप 3 होता है सर हमारी लैंग्वेज, स्टडी लैंग्वेज, ठीक है। अब बेटा स्टडी लैंग्वेज में क्या होता है, आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप स्टडी की लैंग्वेज लिख के आओगे। अगर आप स्टडी की लैंग्वेज नहीं लिख के आओगे आपको 5 में से 2, 2.5, 3 ऐसे ही मिलेंगे बस। स्टडी लैंग्वेज लिख के आओगे तो आपको 4, 4.5 तक भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप है, मतलब सर जो बचे हुए मुझे 20 मार्क्स स्कोर करने हैं वो मैं स्टडी लैंग्वेज याद करके कर सकता हूं। अब स्टडी लैंग्वेज सर एक तो होते भैया हमारे महारथी बच्चे जो रट्टा मारने में बहुत बढ़िया होते हैं, उनकी मैं बात नहीं करना भाई, आप जैसे रट्टा मारते हो मार लेना। जो बच्चे रट्टा नहीं मार सकते, जो मेजॉरिटी हैं, उनकी बात करते सर हम। बेटा आपको स्टडी की लैंग्वेज की आदत कैसे करनी है, इसमें आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन बैंक उठाओ जिसमें पिछले 15-20 अटेम्प्ट के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी का कंपाइलर हो, ठीक है। वो क्वेश्चन बैंक उठा लो। अब क्या करो, क्वेश्चन के नीचे आंसर हाइड करो, और ये काम कब करना है, जब आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 हो चुका है, ठीक है, तब आपको ये काम करना है। क्वेश्चन बैंक के नीचे आंसर हाइड करो, क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट रफ में आपने लिख लिया कि अच्छा ये यार ये मार्केट पेनिट्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये 3 चीजें मैं लिखूंगा। अपने आप रफ में लिख लिया फटाफट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, फिर आपने उसका आंसर देखा, चेक करा कि आपका ठीक है कि नहीं ठीक है, आप जो पॉइंट्स लिख रहे हो वही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे सजेस्टेड में, या उसके अलावा भी कुछ और बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कर करके जब आप पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, डेली आधे चैप्टर का टारगेट रखो, बस डेली आधे चैप्टर का टारगेट रखोगे, 2 से 3 घंटे में आपका आधा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सर हमें क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है और आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड आने लगेगी। जब आपका स्टेप 3 हो जाए तो स्टेप 4 करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट विद इवैल्यूएशन। बेटा मैं हमेशा न्यूमेरिकल का कहता हूं भैया सेल्फ इवैल्यूएट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटा थ्योरी का विद इवैल्यूएशन टेस्ट जरूर देना है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है इसके विद इवैल्यूएशन वाले, जिससे आपको पता चले कि भैया जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की मेहनत करी है वो आपकी रंग ला रही है कि नहीं ला रही है, ठीक है जी। तो बेटा इन 4 स्टेप से आप लोग कर सकते हो। बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, वो स्टेप 3 से इतना डर के बैठ जाते हैं, इतना डर के बैठ जाते हैं कि वो स्टेप 1 और स्टेप 2 को ढंग से करते ही नहीं है। अरे भाई जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको हेडिंग कीवर्ड्स याद नहीं होगी, आप लैंग्वेज रट के क्या करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बेटा इसका क्या तरीका है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है क्लियर, सबसे पहले क्यों करनी है वो बता दिया। स्टेप 2, अब आप सोचो आपने क्वेश्चन ठीक ही आइडेंटिफाई नहीं करा, उसके बाद उसमें लैंग्वेज लिख के क्या कर लोगे, पूरा क्वेश्चन कट जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा तरीका बता दिया है। अगर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए 50 में से। सर साथ में आप कीवर्ड्स और हेडिंग कर लेते हो, सब 50 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, और उसके बाद अगर आप लैंग्वेज और कर लेते हो तो आपके एडिशनल 15 मार्क्स कहीं और नहीं गए हैं। तो बेटा इस स्ट्रेटेजी से आपको अपनी एसएम की तैयारी करनी है। इसके अलावा बच्चों आपको मई, सितंबर और जनवरी अटैम्प्ट में, मतलब तीनों अटैम्प्ट में से किसी में भी कोई डाउट है, आपको प्लानिंग कैसे करनी है, कब कितने टाइम में सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, कैसे रिवीजन करना है, सर रिवीजन कैसे प्लान करूं, कितने रिवीजन चाहिए, तो बेटा ये 1-to-1 आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप मेरा ये पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। मेरा नाम है बेटा CMN अग्रवाल,
और मैं आपको पढ़ाता हूँ कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम। आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इसके अलावा बेटा हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से फॉर कॉस्ट एंड एफएम, जिसके अंदर बेटा हम सारे कंसेप्ट और 200 से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं, दैट टू इन लाइव मूड। ठीक है, 25 घंटे में हमारी कॉस्टिंग, 20 घंटे में हमारी एफएम पूरी रिवाइज हो जाएगी विद कंसेप्ट विद क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो उस रिवीजन का भी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, तो बेटा उस रिवीजन की भी मैं वीडियो लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा, एसएम का मैं आपको वीडियो लिंक कमेंट में दे दूंगा। और बेटा इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे लाइव बैच में। चलिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।